बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एडिट मेन्यू पार्ट 4। ये लेक्चर आप लोग सुन रहे हैं लूनर कंप्यूटर कॉलेज के चैनल की तरफ से। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बटन पे क्लिक करें और साथ में बेल के आइकन पे क्लिक करते हुए अलर्ट्स को हासिल करते रहें। आज हम इस लेक्चर में आपको एडिट मेन्यू में नेक्स्ट ऑप्शंस के बारे में समझाएंगे, जिसमें आप लोग देखेंगे कि देखें आज हम बात कर रहे हैं फिलिंग के ऊपर। फिल में हमें कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, डाउन, राइट, अप, लेफ़्ट, सीरीज़ और जस्टिफाई। हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स में चीज़ों को फिल करने के लिए यूज़ आता है। मसलन अगर आप अपने सेल को एक कदम नीचे यहाँ पे रख लेते हैं और यहाँ पे आप इसको कहते हैं फिलिंग के अंदर, और यहाँ पे आप डाउन कर देते हैं, तो वो जो ऊपर आपने वहाँ पे देखा तो वो चीज़ उसके ऊपर डाउन पे फिल हो जाता है। अगर आप सेल को यहाँ पे रखते हैं और फिल में जाके कहते हैं अप, तो आप देखें उसको आप अप के ऊपर फिल कर लेते हैं। अगर आप इसको यहाँ पे रखते हैं इसी तरह से, और अगर आप इसको जो है इस्तेमाल करते हैं राइट साइड के ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि पहले वो राइट साइड के ऊपर मौजूद था, ठीक है। और अगर आप इसको जो है इसी तरह से लेफ़्ट साइड के ऊपर ले जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट के ऊपर वो फिल हो चुका है। क्यों हमें इसलिए नज़र नहीं आ रहा है कि हमारा ये पूरा का पूरा एक सेल में ये मौजूद है। अगर इसको यहाँ से बढ़ाऊँगा तो आप इसको देख सकेंगे, ठीक है। तो यानी आपने उस चीज़ को लेफ़्ट पे फिल करना है, राइट पे फिल करना है। आप सेल वहाँ रखेंगे और आप उसको फिल करते चले जाएंगे, ठीक है। अंडरस्टैंड। इसमें ये तो इनकी हॉट कीज़, यानी अगर आप जो जिनके ऊपर मौजूद है, जैसे आप यहाँ पे अगर आप कंट्रोल यू दबाते हैं, यहाँ पे तो ज़ाहिर बात है कंट्रोल यू का काम तो ऐसे अंडरलाइन होता है, यहाँ तो नहीं चलेगी ना यहाँ पे कंट्रोल जो है। लेकिन आप अगर यहाँ पे देखें तो उसने यहाँ पे आपको कुछ जो है वो डी और आर दिया हुआ है। अप के लिए नहीं है शॉर्टकट और लेफ़्ट के लिए नहीं है, ठीक है। डी दिया हुआ है और आर दिया हुआ है, यानी अगर आप यहाँ पे कंट्रोल डी दबा देंगे तो आप कंट्रोल डी दबाते जाएंगे, आप उस चीज़ को सेल में फिल करते चले जाएंगे। देखिए अगर आप इतना इसको वो कर लेते हैं, यहाँ पे इस तरह कर लेते हैं, सपोज़ ये देखें, और यहाँ पे अगर आप कंट्रोल डी दबाते हैं तो कोई एक्शन नहीं होगा, लेकिन जब यहाँ रख के आप कंट्रोल डी दबाएंगे तो वो एक दफ़ा उसको फिलिंग कर देगा। तो ये था इसके अंदर फिलिंग सिस्टम। अगर हम यहाँ पे इस फिलिंग सिस्टम के अंदर और चीज़ें देखें तो आपको एक नज़र आता है, क्या है, सीरीज़, कि आपने सीरीज़ में इसको करना है। इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें ये करना होता है कि आपने एक एक्शन जो भी आप यहाँ पे लिखना है, जैसे आपको 1 लिखा आपने, ठीक है, और आपने इसको रेंज दे दी यहाँ तक। फ़र्ज़ करें आपने कहा कि भी मुझे यहाँ तक जो है इसको इसमें एक सीरीज़ चाहिए इस 1 के बाद, तो आप यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा साथ साथ मेरे। देखिए यहाँ पे सीरीज़ में हम आते हैं, यहाँ पे हम आ गए हैं क्योंकि हमने कॉलम को सिलेक्ट किया हुआ है। ये एक कॉलम है, यूँ करके एक कॉलम है, तो वो ऑटोमेटिक उस कॉलम को यहाँ पे दे देगा। ये क्या लिखा हुआ है देखें, कॉलम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये क्या नज़र आ रहा है आपको, ये नज़र आ रहा है स्टेप वैल्यू। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये आपके सामने क्या लिखा हुआ है, स्टेप वैल्यू लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है। इसका क्या मकसद है, हम चाहते हैं कि 1 के बाद क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तो 1 का स्टेप हमने ले लिया, ठीक है। आगे स्टॉप वैल्यू ना दें कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने रेंज दी हुई है, हमने रेंज दी हुई है कि हमें यहाँ तक चीज़ चाहिए, तो हमने ये 1 की स्टेप वैल्यू दिया। जैसे ही हम इसको करेंगे देखें 1 2 3 4 5 6 तरह से गिनती आपके सामने आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं और फिर समझाते हैं आपको कि देखें अगर मैंने यहाँ पे 10 कर दिया है सपोज, और दोबारा इसको फिर वो कर दिया है, और यहाँ पे एडिट में जाके फिल, और मैं आ गया सीरीज़ की तरफ। सेम उसी तरह से आप उन चीज़ों को आप ले सकते हैं। यहाँ पे आपने 10 का अगर आप गैप डाल देंगे, ओके कर देंगे, तो आप देखें वो 10 के गैप में वहाँ पे सीरीज़ जो है वो फिल हो जाएगी। समझ आ गई बात आपको। सिमिलरली बाकी ऑप्शन को आप यूँ यूज़ करते हुए, अगर फ़र्ज़ करें कि आपने यहाँ पे टेक्स्ट कोई लिखा हुआ है, इस तरीके से देखें, ये आपके सामने एक टेक्स्ट बना हुआ है। आप क्या करते हैं कि इसको इस तरह से सेल को यूं करके आप यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे इसको यूं करके सिलेक्ट कर लेते हैं। एडिट में जाके आप कहते हैं फिल में जाके सीरीज़ में जाके
आप ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे, अब इनका तो कोई काम ये नहीं, किसका तो कोई मकसद ही नहीं बनता ना, आप इसको रो करते हैं, ये कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप इसी फिल के अंदर जस्टिफाई पे आ जाते हैं, ठीक है, वो कहता है कि टेक्स्ट विल एक्सटेंडेड बिलो सिलेक्टेड रेंज के अंदर एक्सटेंडेड हो जाएगा। ये देखिए उसने क्या किया, उसी सेल के अंदर उसको एक्सटेंड कर दिया, उसी में शिफ्ट कर दिया, उसी के अंदर मौजूद हो गया। अब दोबारा इसका मैं कंट्रोल Z करता हूँ और अब आगे दिखाता हूँ मैं आपको कि अब मैंने क्या किया है कि इसको इस तरह से रेंज दे दी है, इस तरह करके। अब इसको हम देखते हैं कि ये अब क्या करेगा। फिल में आते हैं और जस्टिफाई करवाते हैं, तो देखा आपने कि उसने उसको उठा के एक रो में शिफ्ट कर दिया है, वो जस्टिफाई हो गया, इस तरीके से जस्टिफाई कर दिया गया, ठीक है। जैसे कि हमने पे स्पेशल के अंदर ट्रांसपोज की कमांड को पढ़ा था पिछले लेक्चर्स के अंदर, कि वो भी रो और कॉलम में उस चीज़ों को शिफ्ट कर देता था, ठीक है। तो इसी तरह से आपने इसको यहाँ पे आपने देखा कि इसने इतने जितनी हम इसको रेंज दे देंगे ना, वो उतनी रेंज के अंदर उसने उसको जस्टिफाई करवा देना है। ये देखें, देखा आपने, हमने इतनी रेंज दी थी ना, उतनी रेंज में उसने उसको जस्टिफाई कर दिया है। ये जस्टिफिकेशंस उसने इस्तेमाल कर दी है यहाँ पे, और ये आप देख सकते हैं कि फिल के अंदर ये चीज़ें थी जो आपने इनको इस्तेमाल किया। अच्छा देखिए, एक और चीज़ ये है कि आप कोई भी कमांड लगा रहे हो, यानी कुछ भी फिल कर रहे हो, अगर आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप उसको यहाँ से इस जगह से पकड़ते हो और खींच के फिलिंग कर ले, तो इधर भी और इधर भी ऐसे भी फिल कर सकते हो उसको, ठीक है, ओके। यहाँ पे एक्सेल में एक बात आप और याद रखें आप लोग, कि जो कुछ भी हम यहाँ लिखते हैं, या तो वो कोई फार्मूला होता है और सीक्वेंस में काम चल रही होती है, ऑटो सिस्टम भी है। एक्सेल के अपने बिल्ट इन फंक्शन बहुत सारे हैं जो एक्सेल आपके लिए निकालता रहता है। मसलन देखें, अगर मैंने 1 लिखा फिर 2 लिखा और इन दोनों को सिलेक्ट करके इस जगह पे ये पॉइंट इस्तेमाल करते हुए, ये समझ जाइएगा कि हर पॉइंट है, अब ये पॉइंट मूव के लिए है, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं आपके सामने आ रहा है सिलेक्शन के लिए है, और ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये इसकी फिलिंग्स को पूरा करने के लिए है। मतलब इसको सेल को फिल कर दो, मैं कहता हूँ इसको ऐसे करके देखें, तो मैंने ये फिलिंग करवानी शुरू कर दी, तो वो आप देख सकते हैं कि फिलिंग हो गई। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सपोज फ्राइडे, FRIDAY, ये मैंने क्या कर दिया, फ्राइडे। फर्स्ट को पहले दिन ये फ्राइडे है, दूसरे दिन क्या होना चाहिए फिर बताओ, तो ये देखें सैटरडे नीचे लिखा हुआ आ रहा है, देखें संडे आ रहा है, तो उसको ऑटोमेटिक पता चल गया है कि यहाँ पे क्या होना है जी। जरा ये बात समझ जाइएगा, ये ऑटो इसके अंदर बिल्ट इन फंक्शंस हैं एक्सेल के। आप एक काम करोगे और दूसरा काम खुद ब खुद आपके लिए शुरू कर देगा। अंडरस्टैंड? आपने यहाँ पे कहा कि यार ये फर्स्ट है जी, ये क्या है, फर्स्ट है, तो उसके बाद दूसरा क्या होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए, थर्ड होना चाहिए, फोर्थ होना चाहिए। देख रहे हैं आप, आपने पहला काम आपने करना, दूसरा काम, बाकी काम वो खुद ब खुद खड़काएगा आपके लिए। समझा दी बात की, सारे काम आप खुद ब खुद वो आपके लिए हो जाएंगे। क्लियर है बात? ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से आपने जो है वो यहाँ पे आप उसको इस्तेमाल कर पाए और वो एक्शंस आपके लिए हो रहे हैं। ये फीलिंग्स हैं, आपने इसके अंदर देखा इजीली, आप तमाम के तमाम कमांड्स को आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आपकी जो है ये फिलिंग कमांड जो है आपने इस्तेमाल की इसके अंदर। और अगर आप डेट फिल कर रहे हैं, अंडरस्टैंड, इस लेक्चर में हम आपको सिर्फ फिलिंग कमांड के बारे में एक्शन देंगे, बताएंगे सारा कुछ। अब अगर डेट आप बताते हैं, देखिए आप ये कहते हैं कि यार आज हमारे पास 10, ठीक है, और 1 और 2000 सपोज 6 है जी, जो भी है, ठीक है, हम ये ले लेते हैं। अब देखिए अगर मैं इसको नीचे डाउन करता हूँ तो अब देखें कि ये आपके सामने अलग अलग डेट आ गई, ऐसा ही है भी, ये डेटें आ रही हैं, ये 10, 11, 12, 10, 11, 12 इस तरह के डेटें आपके सामने आ रही हैं। ये डेटें आपके सामने फिल हो रही हैं कि भी ये डेट आ रही है, पहले डेट है, फिर मंथ है और फिर महीना आ रहा है आपके सामने, ठीक है। अगर हम आज की ही डेट इसको दे देते हैं तो आज हमारे पास जो डेट इस वक्त आ रही है आप देख सकते हैं वो 6 जो है वो क्या आ रही है, देखें, ठीक है, ये हम कह देते हैं 6 और 12 और 2017,
ठीक है, ये देखें कि हमने इसको एक्शन दे दिया। अच्छा देखें, आप लोगों ने गौर किया होगा कि मैंने लिखा डेट और तरीके से थी और वहाँ पे आई डेट और तरीके से है, यानी कि 6/12 इस तरह करके ये चीज़ आपके सामने आ रही, ये डेट इसमें आ रही। जैसे जैसे इसको मैं फिल करता जाऊँगा आगे ऑटोमेटिकली डेट जो है खींचता जाऊँगा, वो ऑटोमेटिकली डेट अपने आप बढ़ती जाएगी, हत्ता कि जब ये डेट अपना महीना बदल रही होगी तो तब भी आप देखेंगे कि ये देखें 25, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये देखें 30 हो गई है, तो आप देखें 31 और 31 के बाद ये आपके पास 1 जनवरी 2018 हो गया ऑटोमेटिकली। देख रहे हैं आप, ऑटोमेटिकली सेटिंग है अपने आप ही उसके अंदर, 2018 उसने अपने आप कर दिया है। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, बिल्ट इन फंक्शंस हैं। ठीक है, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सारा का सारा फंक्शन जो है इसका समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इसको फिलिंग कमांड को यूज़ करते हैं। आप इस वीडियो को बार बार देख के सिस्टम को बाद में चेक कीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से फिलिंग को इस्तेमाल करते हैं। ये वीडियो आप लोग देख रहे थे लूनर कॉलेज की तरफ से। अगली ऑप्शंस तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।